Okay, students, last time we have seen that how digestion takes place in mouth as well as in stomach. I have already told कि when the food enters in stomach, it is added with gastric juice that is released from stomach lining. Stomach की linings में mucus cells and epithelial cells होते हैं जो कि एक जूस सिक्रीट करते हैं जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस. इट कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस as well as pepsin. It is an enzyme which activates only in the presence of hydrochloric acid. और पेप्सिन का वर्क होता है टू डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक, टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स. यस, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स. और उसके बाद में जो फूड है वो जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन. लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने से पहले फूड जो है चंक्स में या पीसेस में जाता है एक कॉमन डक्ट में जिसका नाम होता है डिओडिनम. डिओडिनम जो होता है बेटा, यू कैन सी एज हियर. This is the common duct which is found after stomach and starting of intestine. It's the lower part of stomach and upper part of intestine, that is called as duodenum. Yes, this duodenum is connected with, if I have to show here, see this is stomach. ये जो डिओडिनम होता है ये कॉमन डक्ट से कनेक्टेड होता है और उसके बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाता है. तो ये जो लेफ़्ट साइड में कनेक्टेड होता है ये कनेक्टेड होता है राइट साइड ऑफ द फोन विथ पेंक्रियास. यस, पेंक्रियास. एंड लेफ़्ट साइड में ये कनेक्टेड होता है विथ लीवर. यस, विथ लीवर. यहाँ पे बेटा स्पिंचर मसल होती है. स्पिंचर मसल्स का वर्क होता है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो कि स्क्वीज़ होती हैं और ओपन होती है जब फूड मटेरियल को चंक्स में पास ऑन करना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो ये ओपन होगी और फूड मटेरियल जो है डिओडिनम में एंटर करेगा. इस टाइम पे पैंक्रियाटिक जूस इसमें मिक्स होगा एज वेल एज बाइल मिक्स होगा. अगर हम बात करते हैं लीवर एक जूस सिक्रेट करता है जिसे हम बाइल बोलते हैं. ये जो बाइल होता है कुछ समय के लिए स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन होता है जो कि लीवर के अंदर पाया जाता है जो कि बाइल को स्टोर करने का काम करता है. अगर मैं बाइल का फंक्शन बता दूं तो बाइल का काम होता है टू डाइजेस्ट द लिपिड्स. यस, टू इमल्सिफाई. ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं लेता है डाइजेशन में, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन करता है. मेन फंक्शन क्या होता है बाइल का? बाइल इमल्सिफाइज फैट्स. अब इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? तो इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, उनको ब्रेक डाउन करना इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स जो कि आराम से एब्जॉर्ब हो सके बाय स्मॉल इंटेस्टाइन. इसे ही हम बोलते हैं डाइजेशन दैट इज़ डन इन डिओडेनम. और प्लस इसमें जो मीडियम होता है इट इज़ बेसिक. इसमें क्या हो जाता है? मीडियम बेसिक. जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है तो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो है दे गेट एक्टिवेटेड एंड दे रिलीज 3 एंजाइम्स. नेमली 3 एंजाइम्स रिलीज होती है बेटा. ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है और उसको कन्वर्ट करती है इनटू अमाइनो एसिड. लाइपेज जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करता है एंड उसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. एंड अमाइलेज जो कि ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को एंड कन्वर्ट करता है उसको ग्लूकोज में. आपको फंक्शन याद रखने पड़ेंगे बेटा. ट्रिप्सिन हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड. लाइपेज कन्वर्ट्स lipids into fatty acids and glycerol,
एंड अमाइलेज कन्वर्ट्स ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। बेसिकली ये 3 फंक्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, इसे ही कंप्लीट डाइजेशन बोला जाता है। अब ये जो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बना है, दीज आर कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। दीज आर कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। यस, माइक्रोमोलिक्यूल्स जो कि एब्जॉर्ब होते हैं बाय ब्लड। हमारा बॉडी के जो ब्लड होता है वो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है और रिक्वायर्ड सेल्स या टिश्यू को प्रोवाइड कराता है। तो ये एब्सॉर्प्शन प्रोसेस कैसे होता है बेटा? तो अगर हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विलाय बोला जाता है। जिन्हें क्या बोला जाता है? विलाय। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के ऊपर ही स्मॉल और प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें माइक्रोविलाय बोला जाता है। जिन्हें क्या बोला जाता है? माइक्रोविलाय। मेन फंक्शन विलाय का क्या होता है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज, क्योंकि ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और यहाँ क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्सॉर्प्शन इजीली हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्या होता है? ये विलाय जो है, जितने भी विलायज हैं, दे आर कवर्ड बाय लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इनके ऊपर एक ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो ब्लड रन करता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन लो है, क्योंकि इट इज़ कैरिंग ओनली ऑक्सीजन। एंड यहाँ क्योंकि मॉलिक्यूल्स विलाय में ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो एब्सॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हो जाती है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन द्वारा। और ये जितने भी हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एब्जॉर्ब होकर ब्लड मॉलिक्यूल के साथ चले जाते हैं रिक्वायर्ड सेल्स या टिश्यू में। इसी को एब्सॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। और इस तरह से हम फूड को या न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं टू द एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। इसी को एब्सॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है बेटा, जो लेफ्ट ओवर अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर वो इन द लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में इट इज़ थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन, एंड द थ्रोन आउट इनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज फीसिस, जो कि हम इजेशन में थ्रो आउट करते हैं बाय एनस। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।